मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक बार फिर से अपने चरणों में हमें आने का मौका दिया और आज हम उसके वचन को लेकर के आने पाते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और मेरा विश्वास है कि आप सभी भले चंगे हैं और परमेश्वर की महिमा में और खरी शिक्षा में यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल हमने बाइबल अध्ययन में हमने सीखा था जीभ को वश में करना। हमने याकूब की पत्री से सीखा था, अध्याय 3 से हमने सीखा था कि जीभ को वश में करना। अपने प्रिय मित्रों, जब हम इसको तीसरा अध्याय का जब 7वां पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। सचमुच में मेरे प्रिय मित्रों, मनुष्य के वश में जो है, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो रेंगने वाले जंतु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वन पशु हो, मनुष्य के वश में हो सकता है। लेकिन ये जीभ जो है कि छोटी सी है, लेकिन वो ऐसी बला है, ऐसी चीज है जो मनुष्य के वश में नहीं है। और वो क्या है? प्राणनाशक विष से भरी हुई है। कितना जहरीला इसमें भरा हुआ है। कई बार हम बोलते हैं और बोलते भी हैं तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, और महिलाएं तो खास तौर पर इतनी सारी बातें बड़बड़ करती है कि कब क्या किसको बोल रहे हैं कई बार हमको समझ में नहीं आता। आज हम इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करने का कोशिश करेंगे कि जीभ के सामर्थ्य के विषय में नीति वचन हमको क्या कहता है। जीभ के सामर्थ्य के विषय में हमको नीति वचन क्या कहता है। जब हम नीति वचन में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जीभ जो है 2 प्रकार की होती है। अब आप सोचेंगे जीभ तो एक ही है, जीभ तो एक ही है, पर 2 प्रकार के कैसे बोल रहे हैं? तो ये जो जीभ है, जीभ हम देखते हैं वो जो एक विनाश करती है। जीभ एक ऐसी चीज है जो कि एक प्रकार की जीभ वो है जो विनाश करती है, और दूसरी प्रकार की जीभ वो है जो निर्माण करती है। हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे मित्रों, और आप अपने आप को जांचें कि आप अपने जीभ का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। जब हम इसमें देखते हैं कि वो जीभ जो विनाश करती है, तो इसके अंतर्गत किस किस प्रकार की जीभें आती है। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात जो है वो हठीले जीभ आती है। सबसे पहली बात जो है वो हठीले जीभ आती है, और उसके बाद में दूसरा जो आती है वो झूठ बोलने वाली जीभ आती है, और तीसरा जो है वो बुराई करने वाली जीभ आती है, और चौथा जीभ जो है वो बातूनी जीभ है, और 5वां जो है वो है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली जीभ। आपने कभी इसके विषय में ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये सारी जीभें जो है विनाश करती है। इसलिए मैंने बताया कि 2 प्रकार की जीभें हैं, एक जो है विनाश करती है और दूसरी जीभ जो है वो निर्माण करती है। तो विनाश करने वाली जीभ में कौन कौन सी जीभें आ गई? आपकी हठीली जीभ आ गई, झूठ बोलने वाली जीभ आ गई, बुराई करने वाली जीभ आ गई, बातूनी जीभ आ गई, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली जीभ आ गई। कई बार हम इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते, और निर्माण करने वाली जीभ के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम देखेंगे कि जीभ के विषय में जो है नीति वचन हमको क्या कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 16 से लेकर के 19 पद में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 6 उसका 16 से 19 में हम देखते हैं कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। क्या क्या है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यह 7 प्रकार की बातें जो है नीति वचन में हमको बताता है कि यहोवा को
बैर रखता है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। और जब हम इसमें 6 वस्तुओं में से हम देखते हैं तो इसमें 3 की जो बातें हैं वो जीभ से संबंधित है। 3 जो है, 7 में से 3 ऐसी बातें हैं जो जीभ से संबंधित है। सबसे पहले क्या हम देख रहे हैं? झूठ बोलने वाली जीभ। और क्या देख रहे हैं? झूठ बोलने वाली साक्षी। और उसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं? भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। अक्सर ये बातें महिलाओं में होती है। तो 7 में से 3 ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि ऐसे जीभ से परमेश्वर को घृणा आती है। मेरे प्रिय मित्रों, जैसे हमने कल के अध्ययन में पढ़ा था, उसको आप जीभ को अपने वश में कौन कर सकता है? ये एक ऐसी बला है। तो सचमुच में जब हम अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते और ये कई लोगों के लिए नाश का कारण होता है। कई लोगों के लिए नाश का कारण होता है ये। और हम देखते हैं कि जीभ जो है, दोनों प्रकार की जीभ है, जो कि एक जीभ है जो बना भी सकती है और दूसरा जो है तोड़ भी सकती है। जीभ में इतनी क्षमता है कि लोगों को चीड़ फाड़ भी कर सकती है। और जीभ वैसी ऐसी चीज़ है कि जो बिगड़ी हुई चीज़ है उसको भी वो जोड़ सकती है। तो हमारा ये जीभ जो है, इस प्रकार की जीभें हैं। हम देखेंगे कि नीति वचन में जो है, हमने देखा था हठीली जीभ। तो हठीली जीभ किसको कहते हैं? हठीली जीभ किसको कहते हैं? ये वो जीभ है जो छल और धोखा के विषय में बताती है। ये वो जीभ है जो छल और धोखे से भरी हुई है। ये जीभ, मेरे प्रिय मित्रों, जीभ का इस्तेमाल हम इतने हठीलेपन से करते हैं, इतने हठीलेपन से करते हैं कि सामने वाला यदि वहाँ बैठे या सुने तो वो खुद वहाँ से हट जाए, या उसकी सर नीचे हो जाए, या वो कान बंद कर ले। इतनी बेकार की बातें, इस प्रकार की बातें, हठीली जीभ, हठ करने वाला व्यक्ति इतना गंदा तरीके से अपने जीभ का इस्तेमाल हम करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जवान बच्चों में, जवान लड़कों में, या फिर जो नशा करके बैठे रहते हैं, अपने जीभ का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप वहाँ से हट जाएंगे। तो ये हठीली जीभ, ये है वो हठीली जीभ। तो हठीली जीभ के बारे में और हमको क्या कहता है वचन, हम देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसका हम 24 में देखते हैं। नीति वचन 4 का 24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। बुद्धि की लाभ के बारे में हमको आज नीति वचन हमको बता रहा है 4 का 24 में, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। ऐसे ही हम जब 6 का 12 में पढ़ते हैं, इसी नीति वचन का 6 का 12 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। क्या कह रहा है? ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। ये है वो हठीली जीभ, ये है वो हठीली जीभ जो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, जिसको आप सुन करके सह नहीं सकते। ये है वो हठीली जीभ। इसको हम आगे और देखेंगे। 8 का 13 में जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। कौन कह रहा है? बुद्धि कह रही है। बुद्धि कह रही है। और बुद्धि वो है जो स्वर्ग से आती है, जो स्वर्गीय ज्ञान है। हमने कल इसका अध्ययन किया था। संसारिक ज्ञान नहीं, जो ऊपर से आती है, जो मृदुभाषी है, जो कोमल है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो आगे हम देखते हैं, इसी में नीति वचन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 31 पद में जब हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। कौन कह रहा है? सुलेमान कह रहा है। नीति वचन हमको कह रहा है। और उसके बाद में जब हम 32 में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है।
दुष्ट के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती है, दुष्ट के मुंह से हठीली बातें निकलती है, दुष्ट के मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें निकलती है। अब परमेश्वर कहता है कि वो उससे बैर रखता है। आगे हम देखेंगे 16 का 28 में हम देखेंगे, 16 का 28 में हम देखेंगे कि नीति वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है। 7 है जिससे परमेश्वर को घृणा है, यहोवा बैर रखता है। और उसमें से 3 ऐसी बातें हैं जिसमें से लास्ट वाला हमने पढ़ा, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। यह वो हठीली जीव है। और उसके बाद हम 17 का 20 में हम देखते हैं, 17 का 20 में लिखा, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। देखिए प्रिय मित्रों, हम अपने जीभ का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और हम आज सिर्फ एक ही विषय को हम देख रहे हैं, हठीले जीभ। चिकनी चुपड़ी की बातें हैं जीभ, बातूनी जीभ है, झूठ बोलने वाली जीभ है। इसको हम आने वाले समय में हम देखेंगे, किंतु यहाँ पर हम सिर्फ हठीली जीभ के बारे में देख रहे हैं। 19 का 1 क्या कहता है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। हठीली जीभ से जो टेढ़ी बातें बोलता है उससे तो अच्छा है कि मूर्ख व्यक्ति। निर्धन खराई से चलता, वो निर्धन मनुष्य जो खराई से चलता है वो सही है, उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मेरे प्रिय मित्रों, इस वचन को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। वो निर्धन अर्थात गरीब जो खराई से चलता है वह मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसी ऐसी बातें हम कई बार हम सोचते नहीं हैं। जब हम 12 का 18 में हम देखते हैं, इसी नीति वचन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 18 पद में देखते हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। क्या लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बोलना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, बोलने के बाद में ऐसा लगता है कि अरे मैंने ये क्या बोल दिया, ऐसे मेरे मुंह से कैसे निकल गया, मैंने इतनी चुभने वाली बातें क्यों कह दी। हम अपने आप को देखते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया। चुभने वाली बातें, तलवार के समान चुभने वाली बातें, ये है विनाशकारी जीभ जो चीड़ फाड़ कर देती है। ये है वो विनाशकारी जीभ जो बनी हुई बातों को बिगाड़ देती है। मेरे प्रिय मित्रों, ये है दुष्टता और हठीला की जीभ, चीड़ फाड़ करने वाली व्यक्ति, हठीली जीभ। बहुत सावधान रखें अपने जीभ का इस्तेमाल करने के लिए। आगे हम और भी देखेंगे, बहुत अच्छी बातें हम देखेंगे। झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ हमारे लिए क्या कहती है, नीति वचन हमको उसके बारे में क्या कहता है, हम आने वाले समय में देखेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज इस छोटे से सरमन के द्वारा परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके वचन के लिए। आपने हमारे अंगों को बनाया है प्रभु जी। विनती करते पिता परमेश्वर, जब हम इन जीभों का इस्तेमाल करें प्रभु जी, दूसरों के लिए आशीष की बातें करें प्रभु जी। होने दे खुदावन बाप, हम अपने जीभों के द्वारा लोगों को बनाने वाले होने पाए, चीज़ों को जोड़ने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, सचमुच में ये एक ऐसी आग है प्रभु जी जो वन में आग लगा देती है, एक ऐसी बला है प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर कि हम इसका इस्तेमाल करने के पहले पिता सोच विचार करके प्रभु जी कार्य करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आप प्रार्थना को सुनते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप में से प्रत्येक के जीवन में यूं ही बना रहे, आमीन।